सवाल ये पैदा होता है कि लोग फ्री मिशनरी के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं और क्यों वो अब तक इस तंजीम की इब्तिदाई तारीख से ला इल्म है, और जो जानते हैं वो इस हवाले से बात करते हुए क्यों कतराते हैं। सीक्रेट इसको रखा इस वजह से जाता है कि दे प्रॉब्ली डोंट वांट के हर कोई आ जाए इसके अंदर। बुक्स ऑन फ्री मेजनरी बाय फ्री मेजन्स कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है। हर लॉज का अपना डिज़ाइन हुआ हुआ वेबसाइट है, ठीक है। उनके पोस्टर्स होते हैं, उनके पैम्फलेट्स होते हैं। सीक्रेट फ्री मेजनरी सीक्रेट सोसाइटी कहाँ से है मुझे समझ नहीं आता। आप नेट जाओ www.secrets of the Freemasons and the cult of Satan की जगह आप चले आओ freemasons.com या उनके किसी भी लॉज में चले आओ, वेबसाइट सब है। भूख, गुर्बत और माली अदम इस्तेहकाम के शिकार यूरोप की एक खुशहाल मुस्लिम मुमलिकत पर जारहियत। बदकिस्मती से 11वीं सदी के आगाज में पोप एरविन II नामी एक राहिब ने अवाम के अंधे एतकाद को वजह बनाकर यरूशलेम पर गासिबाना कब्जे के लिए खिलाफत मुस्लिमा के खिलाफ ऐलान जंग कर डाला और यूं 637 साला मुस्लिम इक़्तिदार का सूरज एक खूंरेज़ जंग के नतीजे में होने वाली शिकस्त की सूरत में गुरूब हो गया। जबकि एक और रिवायत की रूह से फ्री मैसन्स का ताल्लुक उन मजदूरों की नस्ल से है जिन्होंने हजरत सुलेमान के हुक्म पर हैकल सुलेमानी की तामीर में हिस्सा लिया। मगर अक़ली तौर पर ऐसा कैसे मुमकिन है, जबकि इस हवाले से मौजूद कुछ इस्लामी रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर जिन्नात के जरिए करवाई थी। बिगिनिंग ऑफ फ्री मेसन्स इज द स्टोन मेसन्स एक्चुअली, जो जिनका हाथ में एक हथौड़ी होती थी और एक चिजल होती थी जिससे वो कार्व करके और अपने स्टोन्स बनाया करते थे। और उस जमाने में जो कंस्ट्रक्शन होती थी इट वाज प्योरली स्टोन्स। तो वहाँ से फिर इनका जो यानी बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल है वो स्टोन मेसन्स हैं। उसके बाद फिर ये करते 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 मुख्तलिफ हालात से गुजरती रही और इसने जो है अपने आप को रीइन्वेंट करती रही, प्रैक्टिकली अपने आप को रीइन्वेंट करती रही। आपको तकरीबन हर बुक में मुख्तलिफ थ्योरीज मिलेंगे इनके रूट्स के मुताबिक, ठीक है ना। हाँ भाई कल्ट ऑफ ओजाइरिस से शुरू हो रहा है, भाई एंशिएंट इजिप्ट से शुरू है, नहीं भाई ये नाइट्स टेम्पलर्स जो हैं वो निकल कर भागे, उन्होंने सेटल किया। ठीक है, सही बात तो ये है जो कि इधर आपको दुकानों में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मेजोनिक लिटरेचर भी होता है जो फ्री मेजन्स खुद जो उनने किताबें लिखी हुई होती हैं, अगर आप वो भी उठा कर पढ़ लो तो उनको भी नहीं पता कि असली में उनके रूट्स क्या हैं। हज़रत सलमान ने जो टेंपल जो बनाना था वो एक्चुअली मस्जिद अक्सा उसके ऊपर बनी हुई है, जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में और रिलीजियस बुक्स में लिखा गया है वो इस तरह से उसकी जो शवाहिद मिलते हैं। तो ज़ाहिर है वो जगह फिर एक सेक्रेट जगह हो जाती है और उस वजह से जो है वो इनका कोई रिलीजियस फैक्टर जो है वो आ जाता है और डेफिनेटली होगा भी। मुसलमानों का ये यकीन है बहुत बड़े तबके का कि ये वहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करने के चक्कर में ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा डिस्ट्रॉय हो जाए और वहाँ पर जो इनकी इबादत गाह होती थी किसी ज़माने में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सोलोमन्स जो वो है टेम्पल, उसकी बारी वो आप वर्ल्ड में देख ही रहे हैं आजकल। फ़लस्तीन में यही बार बार हो रहा है कि इसको गिराओ। इवेंचुअली तो रूट्स जाके वहीं पे मस्जिद अक्सा पे मिल रहे हैं ना, वो वहाँ पे हज़रत सलमान का टेंपल है और वो उसका सिवाय रिलीजियस फैक्टर का तो कुछ और था ही नहीं ना, कि वो जब शुरुआत ही हुई थी वो यही वजह से हुई थी कि अल्लाह ताला ने कोई एक खुफिया वर्ड हज़रत सलमान को बताया, उन्होंने उसको हायरम को बताया और हायरम से उन्होंने 3 लोगों ने वो वर्ड जानने की कोशिश की थी। जब बात हो फ्री मिशनरी की तो एक इस्तिलाह जो अक्सर सुनने में आती है वो है मैसोनिक लॉजेस। आखिर इस दो हुर्फी इस्तिलाह से क्या मतलब अखज़ किए जा सकते हैं? मैसोनिक लॉज को फ्री मैसनरी नामी इमारत के मरकजी दरवाजे से तशबीह दी जा सकती है
जिसे अपने अफ़ाल की अंजामदही के लिए ग्रैंड लॉज की जानिब से जारी शुदा वारंट या इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। याद रहे कि जो मैसोनिक लॉजेस मज़कूरा इजाज़तनामे के हामिल नहीं होते उन्हें बाकायदा लॉज तस्लीम नहीं किया जाता। उनके लिए लाजिम व मलजूम अवामिल में मेंबर्स और ऑफिसर्स का इंतखाब और अगले दर्जों में तरक्की, अपने यहाँ मीटिंग्स के बिला तातुल इनेकाद को यकीनी बनाना, ज़ेरे बहस लाए जाने वाले मामलात और किए जाने वाले फैसलों का रिकॉर्ड रखना शामिल है। इस ज़िम्न में एक और दिलचस्प बात उन लॉजेस का एक कारोबारी इदारे के तर्ज पर एनुअल जनरल मीटिंग्स का इनेकाद और अतियाती फंड्स का क़याम भी है। इन लॉजेस के मामलात बराह रास्त मास्टर मैसन नामी ओहदेदार के जिम्मे होते हैं। फ्री मैसनरी को अमली तौर पर द एंटर्ड अप्रेंटिस, द फेलो क्राफ्ट और मास्टर मैसन नामी 3 बुनियादी दर्जों में तकसीम किया गया है। द एंटर्ड अप्रेंटिस और द फेलो क्राफ्ट यानी वो फ्री मैसन्स जो इस तंजीम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर रखते हों मगर मैसोनिक साइंस और टोकन्स के इस्तेमाल से आगाह न हों। अलबत्ता मास्टर मैसन उन लॉजेस के मामलात से पूरी तरह बाखबर और उन्हें अपनी ज़ात तक महदूद रखने का पाबंद होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है और बहुत जिसे कहते हैं ऐसा है कि जिसके बारे में हायरार्की बहुत ज़बरदस्त है फ्री मैसन्स की। बल्कि कहा जाता है कि फ्री मैसन्स तमाम जितनी भी अंडरग्राउंड मूवमेंट्स हैं उन्होंने हायरार्की का पैटर्न फ्री मैसन से लिया। असल में फ्री मैसन्स ऑर्गेनाइजेशन इज रूल्ड बाय ए ग्रुप। एक खास लेवल पे जिसे कहते हैं ना चंद लोगों का एक ग्रुप ऊपर आ जाता है कि जो उसको ओवरऑल कवर करते हैं। इसका ऐसा मुकम्मल तौर पर हेड एक काउंसिल होती है जिनको हेड करती है। मैं 17 की या 18 की